हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी। तो जैसा कि आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ें सिखा दी गई हैं, फैक्टराइजेशन, अल्फा बीटा का फाइंड आउट करना, कोफिशिएंट को पकड़ना कि किस तरह से कोफिशिएंट को आप रिकोगनाइज कर सकते हो। तो उसकी हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे और हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि रिसेंटली जो लास्ट वीडियो थी हमारी वो इसी के बारे में थी और हमने ज़्यादा काम किया था। इसमें इन्होंने हमें बहुत हेल्प करके दी हुई है, ठीक है ना, बहुत कम काम करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करो। और लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था, लेकिन हमने थोड़ा ज़्यादा किया था। कहता है विच ईच विद गिवन विद द नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। यानी कि जीरोस का सम और प्रोडक्ट करके इन्होंने मुझे दे रखा है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को कंसिडर करूं, समझने के लिए काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं पहले, ठीक है ना, समझने के लिए। अगर मैं 6 क्वेश्चन को कंसिडर करूं तो उन्होंने खुद बोला है कि मैंने अल्फा और बीटा का सम करके आपको 4 दिया है। बोला है ना, सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है। तो अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट करके इसने मुझे दिया हुआ है 1। ठीक है, सम और प्रोडक्ट करके इन्होंने दिए हैं हमें बाकायदा। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें वर्ड है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है क्रम से, यानी कि जब इन्होंने पहले सम बोला है तो पहला वाला नंबर क्या है, सम है। जब इन्होंने दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट बोला है तो दूसरे वाला नंबर क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर वो ऐसा लिखने के बाद रिस्पेक्टिवली लिखता है तो हमें एक कॉन्टिन्यूटी को, सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। चलिए, तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है। आपका फॉर्मूला क्या है, जैसा आपको पहले बताया गया था, आपका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बताया गया था। तो भैया इन्होंने बोला है कि सम ऑफ जीरोस यहाँ पे लिखना है। तो भैया सम ऑफ जीरोस कितना है, 4 है, लिख दिया। एक्स का एक्स लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है, लो भैया लिख दिया। हो गया आंसर, खत्म कहानी। कुछ भी नहीं करना। अल्फा प्लस बीटा करके दे दिया इन्होंने, अल्फा इंटू बीटा करके दे दिया। आपको तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपका। सर आपने क्वेश्चन नंबर 6 ही क्यों चुना पहली बार में, फर्स्ट क्यों नहीं चुना? तो सुनिए, फर्स्ट में एक चीज और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अल्फा प्लस बीटा मेरे को गिवन है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा मेरे को गिवन है -1। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, आपने दे दिया। मैं अपना फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, तो फॉर्मूला लिखो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो वैल्यूज डालो। अल्फा प्लस बीटा कितना है इसमें, 1/4 डालो भैया, 1/4 एक्स प्लस का साइन लगाओ क्योंकि यहाँ प्लस है। अल्फा इंटू बीटा -1 है, हाँ जी डाल दो, अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो यहाँ पे डाल दो आप -1। तो टेक्निकली आंसर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। ये हमारा आंसर होना चाहिए और ये आंसर है भी। बट होता क्या है कि ये नीचे जो 4 लिखा हुआ है ना, ये लोग चाहते हैं कि ये 4 आप नीचे ना छोड़ो, डिनोमिनेटर में कुछ नंबर ना छोड़ो, आप उसको न्यूमिनेटर में ही लेके जाओ। तो मैंने आपको रिसेंटली लास्ट क्लास में आपको ये समझाया था कि अगर नीचे कोई नंबर है आप उसका एलसीएम ले लो और उससे सारे में मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें क्या है, नीचे 4 है, तो इससे पूरे में 4 में मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि कोई भी ऑपरेशन आप पॉलिनोमियल में ऐसे कर नहीं सकते, आप इक्वेशंस में कर सकते हैं। तो थोड़ा सा काम है, वो करते हैं। कैसे करेंगे देखिए जरा, ये यहाँ तक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको बोलेंगे पी ऑफ एक्स। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। ठीक है ना, इसको हमने पी ऑफ एक्स बोल दिया। अब पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। पी ऑफ एक्स को क्या रख दिया आपने, 0 के इक्वल में रख दिया। तो ये नंबर 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं है, जस्ट अ फॉर्मेलिटी है, ठीक है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 4 की करनी है, क्योंकि नीचे क्या है 4 है।
और नीचे कोई और नंबर होते, कई नंबर होते तो एलसीएम लेते, लास्ट क्लास में भी समझाया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करनी है ना 4 से, तो 4x² माइनस 4 इंटू 1/4x माइनस 4 इंटू 1 इक्वल्स टू में 4 इंटू 0। तो पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दी। इक्वेशंस में ऑपरेशन करते हैं जी, ऑपरेशन का मतलब मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये सब करना, ठीक है ना, दोनों साइड का करके। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4x² माइनस 4, ये 1 बचा बस, तो 1x और माइनस का 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 4 0 0। तो ये नंबर 0 के इक्वल पहले से ही था, यानी इसकी जगह लिख दो, ये और ये सेम ही बात है, क्योंकि ये भी नंबर 0 के इक्वल है और ये नंबर भी 0 के इक्वल है। कुछ नहीं किया है, बस इसमें 4 की मल्टीप्लाई की है। ये जो स्टेप्स लिखे हैं ना, ये वाले जो स्टेप्स हैं, जस्ट फॉर एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक तरीका फॉलो करते हैं, इसलिए करना पड़ता है। बस आप बाद में बोल दीजिए 4x² माइनस का x माइनस 4 आंसर। तो ये इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा मुझे, यहां से यहां तक का जो काम करना पड़ा। तो आप लोग उसको ऐसा मत समझिए कि भाई क्या ही हुआ है, नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, ये जो सारा काम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नीचे वो हटाने के लिए 4 को हटाने के लिए किया गया है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, इसके बाद जस्ट इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन टीचर टू टीचर। कुछ टीचर्स इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ टीचर्स इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट मैं तो ये चाहूंगा आपको एक सिस्टम फॉलो करो, पूरा क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है ना। चलिए जी, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। तो अगर मैं आता हूं अब इस तरफ, तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन 1 किया, क्वेश्चन 6 कर लिया, ठीक है। अब बच्चों का डाउट होता है सर रूट वाला क्वेश्चन समझाओ, ये वाला बताओ ये वाला बताओ, इसे लो, ठीक है। तो चलो भाई रूट वाला क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने क्या दिया हुआ है हमें, इन्होंने हमें दिया है अल्फा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है √2। कुछ भी नहीं है भैया, अब डरा रहा है बस, और कुछ नहीं है इसमें। 1/3 रूट ना डराने वाला लगता भी है, कोई तो होना चाहिए ना घर में डराने के लिए, वरना बच्चा बिगड़ जाता है। चलो जी, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो फॉर्मूला डालो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इन्होंने क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, डाल दो √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1/3, डाल दो 1/3। हो गया आंसर, खत्म कहानी। नीचे 3 आ रहा है, हटाना चाहते हो हटा दो, क्या लिख सकते हैं, इस 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3x² माइनस 3√2x प्लस में से इसमें से 3 हटा दो 1, ये हमारा आंसर हो गया, खत्म बात, ठीक है। सर आपने इस बार तो नहीं किया वो वाला काम जो आप कह रहे थे कि ये करना जरूरी है, तो बेटा आप करना, हम तो करके बता चुके हैं, ठीक है। इसमें जो नीचे बचता है 3, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, शायद को ऊपर में से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो यहां से 3 कट जाएगा। समझ में आया स्टेप। अगर थोड़ा सा डाउट लो, मैं एक चीज और कर देता हूँ इसमें साइड में, तुम्हारे लिए एक चीज और कर देता हूँ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 3x² माइनस 3 इंटू √2x प्लस 3 इंटू 1/3। तो इस 3 से ये 3 कट गया तो 1 बचा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अब बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेना। अगर आपको लगता है कि सर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, तो भैया हम सारे भी कर देंगे, बता देना, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। 2.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 1 है इनको सोल्व करेंगे और देखो सोल्व करने में कितना मजा आएगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।